हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग टर्म के बारे में। क्योंकि याद रखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या होते हैं और उसका उद्देश्य क्या है। आ रहा समझे ना। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि उसका अकाउंटिंग फेज क्या है। आ रहा समझे ना। जैसे देखिए सबसे पहले अगर कहीं आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज अकाउंटिंग, क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए सबसे पहले हम ये जवाब देंगे कि जो भी हमारा बिजनेस है उस बिजनेस में हम क्या करेंगे, जो भी लेन देन करते हैं उसका अगर जो वर्गीकरण यानी कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग कहलाएगा। आया समझे ना। देखिए बिल्कुल सिंपल उदाहरण समझ लीजिए इसका। अगर जो हमारा बिजनेस है और हम अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, किसी से परचेज कर रहे हैं किसी से सेल कर रहे हैं, अब वही ट्रांजेक्शन हम कहीं क्या करेंगे, नोट करेंगे। क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो यह जो नोट करने की जो प्रक्रिया है वही हमारी क्या कहलाएगी, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। अब क्लियर है ना अकाउंटिंग क्या है, कि अपने बिजनेस में जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे उस ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट तैयार करेंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, तो वही प्रोसेस हमारे लिए क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये हम लोग पढ़े थे। और उसका एक उद्देश्य है, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो एक उद्देश्य होता है। इसमें बताया, सपोज करिए कि रोज आप अपने घर से निकलते हैं किसी काम को लेकर के, किस उद्देश्य होता है कि आप जाए ये काम करके आना है। उसी प्रकार जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसका भी एक उद्देश्य है। जो उद्देश्य क्या बता रहा है, जो भी हम लोग फाइनेंशियल लेन देन करते हैं ना, किससे कितना लिए किसको कितना दिए, उस लेन देन के आधार पर एक स्टेटमेंट तैयार करना होता है। क्या तैयार करना होता है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी एक रिपोर्ट तैयार करना होता है। किसका उद्देश्य है ये, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और आगे कह रहा है कि इसी के आधार पे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आधार पे आप बिजनेस के रिजल्ट का भी पता लगा सकते हैं। सब एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट निकलता है फेल है कि पास। उसी प्रकार जब हम बिजनेस चलाते हैं ना तो बिजनेस एक समय एक टाइम ले लेते हैं, इस समय से लेकर और इस समय तक हमारे बिजनेस का रिजल्ट क्या है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। ये किसकी मदद से पता लगेगा, फाइनेंशियल, जो पिछली क्लास में आपको बताया। अगला हम पढ़े थे क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका उद्देश्य क्या है। तो बिजनेस में प्रॉफिट है कि लॉस ये पता लगाना, बिजनेस किस प्रोग्रेस पे है ये पता लगाना, जितने ट्रांजेक्शन करें सबको रिकॉर्ड कर पाएंगे, ये किसका काम है, फाइनेंशियल। और इसी में एक और हम लोग पढ़े थे, इसी में एक और क्या पढ़े थे हम लोग, एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फायदा क्या था अकाउंटिंग करने, अकाउंटिंग करने का बेनिफिट हम लोगों ने पढ़ा था क्या। सपोज करिए कि हमारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में जो भी हम ट्रांजेक्शन करें उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है, हमारे पास एक एविडेंस रहेगा। बिजनेस में हम क्या कर सकते हैं, हमारा बिजनेस प्रॉफिट पे है कि लॉस पे है, ये डिटरमाइनेशन कर सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना है और लॉस। ये किसके माध्यम से होगा, फाइनेंशियल। हाँ, इसके बाद एक और आगे हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग फेज, इसका साइकिल पढ़े कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझना होगा, उसके बाद क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, और एंट्री करने से लेजर पोस्ट करेंगे। और जब लेजर पोस्ट हो जाएगा तो फिर तीन भाग में बढ़ जाएगा, पहले आपको ट्रायल बैलेंस चेक करना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना है, फिर बैलेंस शीट चेक करना है। आया समझे ना। तो यही देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था, अब हम लोग आगे क्या पढ़ना होगा कि हमको सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझना कैसे होगा, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन। कैसे ट्रांजैक्शन को समझेंगे, तो उसके लिए तीन टॉपिक आने चाहिए। कितनी आनी चाहिए, जो पहला अकाउंटिंग टर्म आनी चाहिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, और टाइप्स ऑफ अकाउंट आनी चाहिए। जब ये तीन कॉन्सेप्ट तीन टॉपिक और अच्छे से आप समझ लेते हैं तो आप किसी भी ट्रांजैक्शन को बता देंगे, हाँ इस ट्रांजैक्शन में इतना अकाउंट बनेगा, ये डेबिट होगा और ये, तब कोई कंफ्यूजन नहीं आया समझ। हाँ, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन समझेंगे। जब ट्रांजैक्शन समझ लिए तो कहीं ना कहीं नोट करने जाएंगे नहीं जाएंगे, तो जब नोट करने जाएंगे तो वही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, एंट्री क्या है, जनरल एंट्री। और जब जनरल एंट्री करने जाएंगे तो कुछ भी नहीं लिख देंगे, किसी के नाम से ट्रांजैक्शन करेंगे, जो नाम से करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, लेजर पोस्टिंग क्या है ना। क्लियर है ना। और लेजर पोस्टिंग जब हो जाएगा तो हम ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे। ट्रायल बैलेंस क्यों चेक करेंगे, जो पिछली क्लास में उदाहरण दिए थे। सपोज करिए कि अगर जो आप किसी 100 रुपए में गुड्स बेचे हैं और एंट्री करते समय एक जीरो बढ़ गए तो कंप्यूटर में कितना दिखाएगा, कंप्यूटर में 1000 दिखाएगा, और कैश कितना पास कितना रहेगा हमारे पास 100। डिफरेंट कितने का है,
ये डिफरेंट अगर चेक करना है फिर हम किस में जाएंगे, ट्रायल में। क्लियर है ना। उसके बाद हम पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, ये पता करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और टोटल समरी पता करना है कि आपके बिजनेस के ऊपर लायबिलिटीज कितना है, कर्ज कितना है, और आपके बिजनेस में एसेट्स कितना है। तो हम किसमें जाएंगे, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट पूरे फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है, यानी वो 1 साल का रिपोर्ट होता है। क्लियर है ना। अब देखिए इसके बाद से जब आगे हम लोग आएंगे तो अगला क्या दिया, ऑनलाइन है इसलिए यहाँ से सॉल्व नहीं, यहाँ से भी नहीं होगा, यहाँ से होगा। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग का आता है क्या, अकाउंटिंग का कंडीशन क्या है। जब आप अकाउंटिंग करने जाए तो सबके लिए कुछ ना कुछ रूल होता है, आ रहा समझ में ना। और जो कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक रूल बनाया, एक नियम बनाया गया है कि आप अगर इस नियम के अनुसार काम करें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या है इसका रूल, तो देखिए सबसे पहले कह रहा है अकाउंट। आपको किसके बारे में जानना होगा, पहले अकाउंट क्या है। तो हम ऐसे कह सकते हैं सिंपली कि जो भी हम अलग अलग नाम से डिवाइड करते हैं वही हमारे अकाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस या इनकम पर पड़ सकता है। अब देखिए इन सब का अगर जो देखा जाए ना तो जो प्रभाव देगा, अगर हम अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शन करने वाले की स्टेटमेंट तैयार करेंगे ना, और मान लिखा है कि स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, स्टेटमेंट जितना ट्रांजैक्शन को उसी तैयार करेंगे। और जब तैयार करें तो ऐसा तो नहीं है किसी पे प्रभाव नहीं दिखाई देगा, किसी एक पे ही दिखाई देगा ना। तो किस पे, या तो एसेट्स पे। अब समझ लीजिए एसेट्स क्या है, हमारा बिजनेस चलाना है और बिजनेस को चलाने के लिए जो भी वस्तु काम देंगी वो हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाएंगे। क्लियर है ना, कि जो भी वस्तु बिजनेस को चलाने में मदद करेंगे वो क्या कहलाएंगे, एसेट्स। और उसके बाद कह रहा है क्या, लायबिलिटी। लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, हो सकता है कि जब भी आप बिजनेस करना है तो उसका जो भी इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव होगा किसी एक पे ही दिखाई देगा। या तो आपके बिजनेस में एसेट्स ज्यादा हो जाएगा, या तो आपके बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, या तो आप ज्यादा एक्सपेंस यानी खर्च कर दिए हो, समझे ना, या फिर आप ज्यादा कुछ इनकम कर लिए। लेकिन अगर ये कोई भी काम करेंगे तो बस दो ही पे इम्पैक्ट दिखाई देगा, या तो कैश अकाउंट पे या तो बैंक अकाउंट। तो याद रखिएगा कोई भी बिजनेस हो और उस बिजनेस को चलाने के लिए कॉमन यूनिट कैश होता है। कॉमन यूनिट क्या, कोई बिजनेस चलाएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, कैश। अरे समझे ना, चाहे जा करके कपड़े का दुकान आप लोग चलाइए, कपड़े का शॉप चलाइए, या फिर किराना स्टोर चलाइए, या फिर कोई बुक स्टोर चलाइए, हाँ मेडिकल स्टोर चलाइए, सबके लिए क्या कॉमन चाहिए, कैश। अब कैश दो प्रकार से हो सकता है, या तो आप बैंक में जमा किए हो, या तो आप बिजनेस में कैश रखें। आप समझे ना। और इसमें आप लोग देख भी रहे होंगे जितना भी बिजनेस है ना, सबसे ज्यादा इसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो किसी एक पे ही दिखाई देगा, या तो कैश पर या तो बैंक। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, अकाउंट। अगर पूछा है अकाउंट क्या, तो हम क्या जवाब देंगे कि बिजनेस के स्टेटमेंट में ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें पार्टिकुलर किसी एक पर प्रभाव दिखाई दे वही हमारा क्या कहलाएगा, अकाउंट है। क्लियर है ना। अब देखिए अकाउंट के बाद से दूसरा हमारा क्या कह रहा है, आखिर जब हम लोग बिजनेस करने जाएं तो क्या है बिजनेस, ये पता होनी चाहिए ना। तो थोड़ा सा आप लोग जवाब दीजिए, क्या है बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस, क्या हुआ, क्या है बिजनेस, व्यापार। यानी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है, बिजनेस यानी कि व्यापार कहलाता है। तो देखिए दे रहा क्या, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य बिजनेस या व्यापार कहलाता है। अब याद रखिए चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, समझे ना। यदि आप सोच लिए कि नहीं अगर हम 10 रुपए का खरीदे हैं और 12 रुपए में बेचेंगे तो इनकम कितना होगा, 2 रुपए, तो ये हमारा क्या है, चाहे अगर हम 10 रुपए में खरीद के 12 रुपए में बेच दें, या हम 1 लाख का खरीद के 1,20,000 में बेच दें, ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, बिजनेस। समझे ना। और देखिए आगे क्या रहा, बिजनेस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। बिजनेस को कितने भागों में बांटा गया, 3 भाग। पहला दिया है ट्रेडिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एंड तीसरा सर्विस।
ट्रेडिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या और सर्विसेज क्या है। देखिए सबसे पहले ये तो समझ आ रहा है बिजनेस क्या है ना, कोई भी काम कर और उसका उद्देश्य हमको पैसा कमाना है, हमारा क्या है बिजनेस। हाँ वो हमारा क्या है बिजनेस, क्लियर है ना। हाँ उसकी आगे क्या बिजनेस को कितने भागों में बांटा गया है, तीन। जो पहला क्या है ट्रेडिंग, पहला क्या है ट्रेडिंग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रेडिंग क्या है। तो ऐसा वस्तु जो हम खरीदे और कुछ उसके लाभ रख करके बेच दें, और किस प्रकार का बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल सपोज करिए अगर आपका बुक स्टोर है, क्या है बुक स्टोर या फिर मेडिकल स्टोर, क्या है मेडिकल स्टोर। हम क्या करते हैं, किसी दूसरे से गुड्स खरीदते हैं और वही गुड्स किसी दूसरे कस्टमर से हम कुछ लाभ रख करके बेचते हैं। तो हमारा बिजनेस किस कैटेगरी में आएगा, ट्रेडिंग। क्लियर है ना। जैसे आप लोग देखते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग भी किया जाता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या होता है, हम पैसा लगाते हैं, कुछ गुड्स खरीदते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं, वही हमारा क्या है ट्रेडिंग। यानी कि जिसमें हम अपना लागत लगाएं और उसमें कुछ लाभ रख कर हम दूसरे व्यक्ति से बेच दें, वही हमारा किस प्रकार का अकाउंट है, बिजनेस है, ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग के बाद अगला क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग तो लगभग सबको पता होगा क्या। सपोज करिए और ये कोई गुड्स हम ले, एग्जांपल के तौर पे हम ये रिमोट ले, अब ये रिमोट हमारी कंपनी बनाएगी और बनाकर इसको बेचेगी। आया समझे ना। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होंगे, बैटरी लगी होगी, इसका कवर है, इसमें दिया गया रबर है, इसके अंदर आईसी लगे होंगे। ये सभी कंपोनेंट्स अलग अलग से खरीद के आता है और हमारे इसको सारा एक नया गुड्स बना करके बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो किस प्रकार का कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। दो प्रकार का बिजनेस क्या समझा रहा है ना। ट्रेडिंग क्या है, जो हम गुड्स खरीदे और कुछ लाभ रखकर उसको क्या कर दें, सेल कर दें, यानी हम उस गुड्स को बनाने वाले हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, इसकी जो हम क्या करें, अलग अलग रॉ मटेरियल्स को मिलाकर एक नया गुड्स बनाए और उसको फिर क्या करें हम बेच। हमारा किस प्रकार का है, मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग के बाद आता है क्या, सर्विसेज। अब याद रखिए सर्विसेज में किसी गुड्स का जिक्र नहीं होता है, इसमें सेवा प्रदान किया जाता है कि कुछ आप वैल्यू लीजिए और उसके बदले आप लोगों को सेवा प्रदान करिए। आप क्या किस प्रकार बिजनेस कहलाएगा, सर्विसेज। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट हो गया, प्रचार प्रसार। अगर जो आपको किसी प्रचार प्रसार करानी है तो आप जाएंगे उसको पैसा दे देंगे, हमारे बिजनेस का प्रचार प्रसार कर देंगे, तो क्या आपको वो गुड्स देगा, कुछ नहीं देगा, बस आपके लिए वो काम करेगा, वो क्या कहलाएगा, सर्विसेज। क्लियर है ना। इंटरनेट चार्ज, इंटरनेट चार्ज क्या होगा, इस प्रकार का सर्विसेज ही है। जैसे हम क्या करेंगे, सपोज करिए हमारा बिजनेस है, हम इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, पैसा लेंगे और उसके बदले हम आपका इंटरनेट कर देंगे, आप उसका आसानी से लाभ ले सकते हैं। तो किस प्रकार से आएगा, तो फिलहाल बिजनेस का ये समझा रहा है ना। व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या है, लाभ कमाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, बिजनेस है। क्लियर है ना। और बिजनेस को तीन भागों में बांटा गया, कौन कौन, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। ट्रेडिंग क्या होगा, हाँ जो सामान को खरीदे और कुछ उसको इनकम अपना रख के सेल कर दें, वही हमारा क्या है। मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, अलग अलग रॉ मटेरियल्स को खरीद के एक नया गुड्स बनाए, एक नया प्रोडक्ट बनाए, उसको सेल कर दें, हमारा क्या है मैन्युफैक्चरिंग। और सर्विसेज क्या है, जो हम सेवा प्रदान करें, एक वैल्यू लें, एक अमाउंट लें और उस अमाउंट के बदले हम सेवा प्रदान करें, हमारा क्या है सर्विसेज। हाँ आप सर्विसेज को शायद ये नहीं कहेंगे इंटरनेट का चार्ज सर्विसेज है, सिंपल पहले थ्योरी में जवाब देंगे कि कुछ अमाउंट लें और उसके बदले हम कुछ सेवा प्रोवाइड करें, सेवा प्रदान करें, हमारा क्या कहलाएगा, सर्विसेज कहलाएगा। आ रहा समझे ना। तो दूसरा पैसा लेके कुछ सर्विस लेंगे, कोई सेवा प्रदान करे, बस ये क्या है सर्विस। अब देखिए दो हमने बताया, पहला अकाउंट और दूसरा, और तीसरे बताया क्या, प्रोप्राइटर। मीनिंग गलत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आया समझे ना। लेकिन प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं, किसी कंपनी का मालिक होता है, कंपनी के मालिक। अब मालिक कई सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन सबको प्रोप्राइटर नहीं बोला जाएगा। किसको बोला जाए, देखिए कह रहा है जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है। अगर आप एक व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं ना, और अगर आप जोखिम भी उठा रहे हैं, हाँ चाहे व्यापार में लाभ होगा या फिर हानि होगा तो हमारा, तो वह उस व्यक्ति उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, प्रोप्राइटर। जो कह रहा है जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है
व्यापार में होने वाले लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार होता है वो बिजनेस का प्रोप्राइटर। चाहे अगर जो सपोज करिए हम मान लीजिए आपका बिजनेस है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया। क्या स्टार्ट कर लिए? बिजनेस। अब इस बिजनेस में या तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, तो आप इस बिजनेस के क्या कहलाएंगे? प्रोप्राइटर। क्लियर है ना? हाँ, मालिक ही लेगा ना। और मालिक जैसे भी मिलता है कई सारे हो सकते हैं। क्या सपोज करें कि हाँ आप हो गए, आपके कोई भाई हो गए, उसने बिजनेस आप ही ने किया, इन्वेस्टर होगा। हाँ, इन्वेस्टर ही आएगा, लेकिन इन्वेस्टर को प्रोप्राइटर नहीं बोला जा सकता एक प्रकार से देखा। क्यों नहीं बोला जा सकता है? क्योंकि दो व्यक्ति हो, सपोज करें बिजनेस हमारा है, आ समझे ना, और हम गवर्नमेंट से क्या किए, कुछ लोन ले बिजनेस को चलाने के लिए। तो बिजनेस हमारे गवर्नमेंट हमारे बिजनेस पैसे इन्वेस्ट की है, तो मालिक ये नहीं कहलाएगी ना, क्योंकि अगर इस बिजनेस से प्रॉफिट हो या लॉस उसकी जिम्मेदारी हमारी है, हम उस बिजनेस में क्या कहलाएंगे? मालिक नहीं हो पाएंगे। इन्वेस्टर को अपना पैसा मांगेगा, आ समझे ना। अब इसको ये गवर्नमेंट और इस दी है इसको चलाने के लिए, तो बिजनेस चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो इन्वेस्टर कोई मालिक नहीं। हाँ, इन्वेस्टर कब मालिक होगा? जब हम पैसा इन्वेस्ट कर दिए और सिर्फ आपको बिजनेस चलाने के लिए दे। अब चाहे आप उसको कैसे भी चलाइए, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसकी हमारी जिम्मेदारी है, नुकसान हमारा ही होगा, उसके लिए प्रोप्राइटर कौन कहलाएगा? आज मैंने जो इन्वेस्ट किया, अगर इन्वेस्टर मतलब कि जोखिम उठाए, हाँ, तो प्रोप्राइटर, वही प्रोप्राइटर। सिंपल साफ साफ शब्द में लिखा है कि जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठा, पूंजी लगा रहा है, जोखिम तो वही उठा रहा है ना, कि चाहे लाभ होगा या फिर हानि होगा, वो जो भी होगा वो सारा हमारे अंडर में, तो वही उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? प्रोप्राइटर। अब क्लियर है ना? दूसरा जब प्रोप्राइटर क्या क्या जवाब दें? बताओ लोग खड़े जाओ, बताओ प्रोप्राइटर किससे कहते हैं? जो पैसा लगाएगा वो नहीं हो सकता, तो जो उसका मतलब पूरी तरीके से हमारे आधार का जिम्मा लेता है वो राइट। सो नहीं। अब इसका देखिए अगला कह रहा क्या, अकाउंटिंग पीरियड, समय अवधि। कि अगर हम कोई भी काम करते हैं ना, सबका एक लिमिटेशन समय होता है, आज समझे ना। जैसे हम कोई कोर्स कर रहे हैं ना, इस कोर्स का लिमिटेशन है, हाँ डीएफ है तो 6 मंथ, एडीएफ है तो 12 मंथ, एक ड्यूरेशन दिया गया है ना। उसी प्रकार जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का भी एक समय अवधि होता है, टाइम पीरियड होता है, आज समझे ना। अब क्या हो सकता है टाइम पीरियड? देखिए जो यहाँ पे दिया है अकाउंटिंग पीरियड, एक रेगुलर पीरियड यानी कि समय अवधि, जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। स्टेटमेंट हमने पहले बताया, रिपोर्ट। एक समय अवधि यदि आप रिपोर्ट बना रहे हैं एक समय को लेकर के, कि हम एक महीने का जो रिपोर्ट बना रहे हैं, या एक मंथ आपके लिए क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग पीरियड है। सपोज करिए हमने ये अप्रैल से बताया स्टार्ट होता है ना, 1 अप्रैल से कब तक? 31 मार्च, ये बताया ना। हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट हो 31 मार्च क्या हो जाएगा? हम एक फाइनेंशियल ईयर का डेट ले लेंगे, क्या 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और 1 अप्रैल से लेकर के और हम 31 अप्रैल तक, यानी कि कितने दिन का? 1 मंथ। कब? 1 अप्रैल से लेकर के और 31, एक ही मंथ होगा ना। 1 मंथ का हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, 1 मंथ हम चेक करना चाहते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो वही पर क्या कहलाएगा? अब देखिए कह रहे हैं यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड 1 मंथ, 1 क्वार्टर या 1 ईयर का भी हो सकता है। यहाँ पे कितना टाइप दिया है? 3 टाइप। पहला आपको मंथ तो समझ रहे हैं ना, जो अभी बताया 1 मंथ का हो गई हमारा क्या है? मंथली अकाउंटिंग पीरियड। कौन से अकाउंटिंग पीरियड है? मंथली। अब अगला दिया है क्वार्टर। क्वार्टर क्या होगा? 3 मंथ में एक बार। कितने बार? 3 मंथ में एक बार। कैसे इसका फेज चलता है समझ लीजिए। तो सपोज करिए हम एक सर्कल ले, क्या ले लिए? सर्कल। अब इस सर्कल हम क्या एक लकीर ले लिया, ऐसे इसको डिवाइड कर इधर, और फिर हम ले लेंगे कितने भागों में डिवाइड करते हैं इसको? 4। अब ये बनेगा कैसे? तो सबसे पहले स्टार्ट कब से होता है? अप्रैल, मई और ये क्या हो गया? 1 क्वार्टर, अप्रैल मई और फिर हो जाएगा क्या? जुलाई, अगस्त और सितंबर, या 1 क्वार्टर। क्लियर है ना? उसके बाद से
सितंबर के पास क्या जाएगा, अक्टूबर, नवंबर और ये हमारा तीसरा क्वार्टर, और चौथा क्वार्टर क्या हो जाएगा, जनवरी, फरवरी और क्लियर है ना। तो ये जो 3 मंथ का एक बार जो रिपोर्ट तैयार करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, क्वार्टर। क्लियर है ना। यानी कि अगर जो 1 मंथ में बनाए तो मंथली अकाउंटिंग पीरियड, 3 मंथ में बनाए तो क्वार्टर, और अगर जो 1 साल में बनाए तो क्या होगा, क्या बात है, बात कर रहे हैं आ समझे ना। आ सकता है, हाफ ईयर भी ले सकते हैं, यानी कि 6 मंथ में एक बार रिपोर्ट तैयार करेंगे और क्या है, हाफ ईयर। आ समझे ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जरूरी नहीं है हम बता दें। हाँ, जो अकाउंटिंग पीरियड है वहां तो 3 देता है, क्या 1 मंथ का, 3 मंथ का और 1 साल। अब आपको लग रहा है 4 मंथ के और देखना है तो आप 4 मंथ का सेलेक्ट करिए, आप लग रहा है 5 मंथ का देखना है 5 मंथ का सेलेक्ट करिए, 2 दिन का देखना है 2 दिन का सेलेक्ट करिए, और आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन रूल क्या है इसका, अकाउंटिंग पीरियड एक समय अवधि होता है, जो समय अवधि या तो 1 मंथ का हो सकता है, या तो 1 क्वार्टर का, या तो फिर 1 साल। क्लियर है ना। अकाउंटिंग पीरियड का ये समझा रहा है ना। तो अभी हमने 4 पॉइंट आपको बताया, कौन कौन सा, अकाउंट, कि किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, उसका इंपैक्ट यानी प्रभाव किसी एक पे दिखाई देगा, वही क्या कहलाएगा, अकाउंट। अकाउंट के पास पता है क्या, बिजनेस, कि लाभ कमाने की वजह से कोई भी काम करे क्या कहलाएगा, बिजनेस। और बिजनेस को कितने भागों में बांटा गया, 3। पहला क्या, ट्रेडिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा सर्विस। ट्रेडिंग क्या है, जो गुड्स को खरीदे और कुछ लाभ रख करके सेल। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, जो अलग अलग रॉ मटेरियल्स को खरीदे और एक नया गुड्स बना करके बेचे, वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग। और सर्विसेज क्या है, हाँ, जो उसके बदले कुछ सेवा प्रदान करे अमाउंट के बदले, वो क्या है, क्लियर है। और अगला हमने आपको बताया प्रोप्राइटर, कि जो भी व्यक्ति बिजनेस से पूंजी लगाने का जोखिम उठा रहा है, व्यापार में लाभ हो या हानि उसका जिम्मेदारी खुद ले रहा है, तो वो क्या कहलाएगा। और उसके बाद होता है अकाउंटिंग पीरियडिक समय अवधि, जब एक रिपोर्ट तैयार करें उसके लिए हमको एक समय अवधि लेना पड़ेगा, वही समय अवधि हमारे क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग। और यह अकाउंटिंग पीरियड 3 कैटेगरी में हो सकता है, पहला मंथली, दूसरा क्वार्टर और तीसरा, क्लियर है ना। हाँ, इसके बाद से अगला मुद्दा आता है क्या, 4 साल। अगर जो देखा जाए ना तो 4 साल के अकाउंट आप लोग बेहतर कोई नहीं समझ पाए, है ना। 4 साल के अकाउंट आप लोग बेहतर कोई नहीं समझ पाए, पता है क्यों, क्योंकि आप लोग जरूर व्हाट्सएप में, इंस्टा पे, फेसबुक पे ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाते नहीं बनाते। उसी प्रकार से ग्रुप ही हमारे कंपनी का क्या कहलाता है, 4 साल के अकाउंट कहलाता है। चलिए आप ध्यान दीजिए, 4 साल के अकाउंट क्या, पहले बस समझ लीजिए। तो सबसे पहले दिया क्या, ऐसे सभी अकाउंट का समूह जो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उस कंपनी यानी ऑर्गेनाइजेशन का 4 साल अकाउंट। समूह किसका है ये पता है ना, ग्रुप का मतलब क्या होता है, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस कर रहे हैं, तो सबके अलग अलग ग्रुप बना करके रखो। अलग अलग ग्रुप क्या बनाएंगे, कि अगर जो एक्सपेंस होगा तो इस यहाँ यहाँ इस कैटेगरी में रखना है, अगर जो इनकम होगा तो इस कैटेगरी में रखना है, अलग ग्रुप बनाए हैं। दूसरी चीज कि अगर हमारा सप्लायर है जिससे हम सामान खरीदते हैं, उसको इस कैटेगरी में रखना है, और यदि हमारा कस्टमर है उसको इस कैटेगरी में, ग्रुप बनाए कि इससे जिससे जिससे हम खरीदेंगे मोबाइल सप्लायर उनको इस ग्रुप में ला करके रखो। अब जितने कस्टमर हमारे पास हो सकता है, 50 भी कस्टमर आ सकते हैं, और जितने भी कस्टमर हैं उन सबको इस ग्रुप में रखना है, समझे ना। हम जितना एक्सपेंस करें उन सबको इस ग्रुप में रखना है, और जितना इनकम उन सबको इस ग्रुप में रखना है। तो यही हमारे बिजनेस के लिए क्या कह रहे हैं, 4 साल। समझा रहा है, जो बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ क्या, कि ऐसे सभी अकाउंट्स का समूह, जितने भी अकाउंट्स का ग्रुप होगा सभी अकाउंट्स का ग्रुप जो पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किसी एक बिजनेस के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा नहीं हमारा बिजनेस किसी के द्वारा, हमारी कंपनी के द्वारा यूज किया जाएगा। तो कह रहा क्या, उस ऑर्गेनाइजेशन यानी उस कंपनी का 4 सब अकाउंट, तो जो हम ग्रुप बना लिए, कस्टमर अलग रहेंगे, सप्लायर अलग रहेंगे, तो वही ग्रुप हमारी कंपनी के लिए क्या कहलाएगा, 4 साल। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते तो व्हाट्सएप ग्रुप होता है,
फेसबुक के ग्रुप उसके ग्रुप बनाते हैं, फेसबुक ग्रुप होता है। तो वैसे जब बिजनेस में ग्रुप बनाएंगे तो क्या कहलाएगा, 4 और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाएंगे, यहाँ पे कस्टमर का अलग ग्रुप रहेगा, सप्लायर का अलग ग्रुप, एक्सपेंस का अलग और इनकम का, क्लियर है ना। तो भाई क्या कहलाएगा 4। तो ये 5 पॉइंट तक आप लोग पढ़ करके आइएगा, उसके आगे अगली क्लास में बताएंगे इसके, क्लियर है ना। और याद रखिएगा पहले पूछेंगे तब जाके आगे बताएंगे।